बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के ख़िताब में इतनी दफ़ा तालियाँ और इतनी तालियाँ और बाज़ औक़ात तो इतनी ज़ोरदार तरीक़े से कि इमरान खान साहब के लिए तकरीर करना मुश्किल हो रहा था। अब ये तकरीब क्या थी और इसमें इतना बड़ा ऐलान, बल्कि ऐलानात क्या कर दिए इमरान खान साहब ने कि जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के और ये जो उनका दौर है बतौर वज़ीर-ए-आज़म, इसके सबसे बड़े ऐलानात हैं। और ये सिर्फ ऐलानात नहीं, साथ वो छुपाते छुपाते भी बहुत सी बातें कह ही गए। और शायद ये उनका एक अंदाज़ है, या ये कह लें कि उनकी आप ये कमज़ोरी कह सकते हैं कि जब वो जोश में आते हैं, जो दिल की बात होती है ज़ुबान पर आ ही जाती है। छुपाना भी चाह रहे थे मगर फिर भी कह दिया कि जी क्या होने जा रहा है। अब ये तकरीब थी ई पोर्टल के इजरा की, इफ्तिताह की, और ये ई कॉमर्स पोर्टल है, तिजारत के हवाले से ये पोर्टल है। और इसमें नौजवान इस तकरीब में शिरकत कर रहे थे और बड़ी तादाद में थे। अब यहाँ पर इमरान खान साहब ने आगाज़ में ही कहा कि मेरा सबसे मशहूर जुमला क्या है, तो नौजवानों ने फ़ौरन ऐसे जवाब दिया, सब ने यकजुबान होकर के जी घबराना नहीं है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी पहले मैं अपनी काबीना को कहता था, अपने लोगों को कहता था, जब हमें हुकूमत मिली तो उस वक्त मुल्क दिवालियापन की कैफियत में था, तो उस वक्त मैंने कहा कि घबराना नहीं है, और उससे निकले। और अब वो कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं अब अपोजिशन को कहना चाहता हूं कि घबराना नहीं है। अब ये बात उन्होंने क्यों कही? तकरीब कुछ है, उस पर वो अपोजिशन को कह रहे हैं घबराना नहीं है, क्योंकि वो कुछ ऐसे ऐलानात करने वाले थे कि जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कही। रूस जाने से पहले पहले उनका इस तरह का अंदाज, कॉन्फिडेंस भी और खुश भी। फिर इसमें बिल गेट्स का सबसे ज्यादा अहम जिक्र। अब दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप अगर उनको देखें तो वो आईटी की वजह से हैं। अब फ्यूचर ये है, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हम सुनते हैं, यूरोप आगे चला गया और फिर दुनिया में आगे जनाब टेक्नोलॉजी का दौर आया, अब आईटी का दौर है। आईटी के दौर में इमरान खान साहब ने कहा कि अगर आपने अब इसमें आगे ना बढ़ने की कोशिश की, इस वक्त ना जुड़े, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। भारत की उन्होंने मिसाल दी कि सन 2000 में $1 अरब उसकी एक्सपोर्ट थी आईटी की, और अब आप देखें तो भारत ने तकरीबन 10 साल में $100 अरब से ज्यादा कर ली। तो अगर भारत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब इसकी डिटेल के जी आईटी की कितनी जरूरत है, उसके लिए इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं। अब उन्होंने एक रात से पर्दा उठा दिया। बहुत सी बातें हुई, जब बिल गेट्स पाकिस्तान में आए तो बहुत सी बातें हुई, कंट्रोवर्सी जनरेट होगी, जी यहाँ क्यों बिठाया इमरान खान ने, और ये क्यों हुआ, उसको हिलाल पाकिस्तान क्यों दिया गया, और वो तो फिर ज़्यादातर ये नजर आएगा जी पोलियो के हवाले से काम करने के लिए आए हैं। इमरान खान साहब ने बताया कि मैं कई दफ़ा उनसे कह चुका, बिल गेट्स से, अब ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से हैं, यानी पिछली कई दिहाइयों से मुसलसल इस पोजीशन पर हैं, और तकरीबन $140 अरब के करीब उनकी दौलत बताई जाती है। फिर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से है, और $1,000 अरब इस कंपनी की वर्थ है। दुनिया की बड़ी कंपनी है, दुनिया की बड़ी कंपनी, मतलब अपनी तर्ज की माइक्रोसॉफ्ट के वाले से अगर आप देखें तो सबसे बड़ी कंपनी है। अब उस कंपनी का मालिक बानी पाकिस्तान आता है, और पोलियो के हवाले से यह कि इमरान खान साहब ने कहा जी उसने बेतहाशा पैसा खर्च किया है पोलियो के खात्मे के लिए, और पाकिस्तान में 1 साल में अल्लाह का शुक्र है कोई केस सामने नहीं आया, तो फिर उनको दावत ही वो आ गए। अब वैसे तो बहुत सी तस्वीर उनकी आई, बहुत से सेमिनार में गए बिल गेट्स, लेकिन चीज़ें छुपाई गई, नहीं बताया गया। ज़्यादातर यही लगा कि जनाब एहसास प्रोग्राम, या आप देखें कि जिस तरह वबा के हवाले से काम है, पोलियो के हवाले से काम है, उस पर उनको बताया गया। लेकिन इमरान खान साहब छुपाते छुपाते भी बहुत बड़ी बात कर गए। कहते कि मैंने क्यों बुलाया, बिल गेट्स को क्यों बुला रहा था, और आखिरकार वो आए। और इमरान खान की कई मुलाकातें हो चुकी हैं बिल गेट्स से। फिर उन्होंने बिल गेट्स की तारीफ़ की कि ये अल्लाह का करम होता है लोगों पर कि जी इतनी दौलत आने के बाद वो ये सोचें कि बस हमने बहुत दौलत कमा ली, अब लोगों के लिए खर्च किया जाए, इंसानियत के लिए खर्च किया जाए। उन्होंने पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए बड़ा पैसा खर्च किया बिल गेट्स ने। कहते मैंने फिर उसको बुलाया, वो जब आए तो अब मैं ये चाहता था कि इतनी बड़ी उनकी यानी कंपनी और काम है दुनिया में सबसे आगे, तो वो पाकिस्तान में आईटी में भरपूर तरीके से आ जाए, पूरा यानी आईटी में यहां पर इन्वॉल्व हो जाए पूरा। बिल गेट्स पाकिस्तान की आईटी जो है उसमें पूरा बिल गेट्स इन्वॉल्व हो जाए, उसको किस तरह से टेक ओवर कर ले, ऐसे जैसे बात कर रहे थे। फिर वो कहते हैं कि हमें कम से कम गाइड ही कुछ कर दे। तो अब आप देखें उसका अगला जुमला, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, बस ये कह सकता हूं कि बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुनाने वाला हूं मैं, बस इतना उन्होंने कह दिया। अब आप आ जाइए कि
अपोजिशन जो है उसने घबराना नहीं है। अपोजिशन इमरान खान को निकालने की कोशिश कर रही है। इमरान खान साहब कुछ बड़े ऐलान करने वाले हैं। उफ, देखें, जो असल बात थी वो बात कहीं से कहीं चली जाती है। मैं बहुत आपसे माजरत चाहता हूं। 50 अरब डॉलर एक्सपोर्ट की बात हुई, 50 अरब डॉलर एक्सपोर्ट आईटी की। इमरान खान साहब ने कहा कि हमने थोड़ा सा काम किया है, थोड़ा सा काम किया और हम 2 अरब डॉलर से 1-2 साल में ही 3.25 अरब डॉलर आईटी के एक्सपोर्ट पर पहुंच गए। और जिस बात पर तालियों की गूंज इतनी ज्यादा हुई कि इमरान खान साहब को तकरीर रोकनी पड़ गई, वो ये थी कि जितने फ्रीलांसर्स हैं, रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स, उनके लिए टैक्स जीरो जनाब, कोई टैक्स नहीं। और इस पर वो इतने नौजवान खुश हुए। अब ये आईटी का दौर है तो फ्रीलांसर ये है कि यहां बैठे आप दुनिया भर का कोई भी काम ऑनलाइन कर रहे हैं, किसी भी तरह का बेशुमार है। आप देखते हैं ऑनलाइन सेल परचेज का काम है, दीगर इस तरह का काम है, कंटेंट के हवाले से बहुत से काम है, तो वो यहां बैठे कर सकते हैं। यही नहीं, अब उन्होंने कहा कि हमारी एक्सपोर्ट्स 50 अरब डॉलर तक जा सकती हैं। 50 अरब डॉलर तक हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स जा सकती हैं। अभी आपको लगेगा 4 अरब डॉलर पर अभी है तो 50 अरब डॉलर पर कैसे जा सकते हैं? अगर आप एक साल में, तकरीबन 1-2 साल में अगर आप डबल कर सकते हैं तो फिर अगले 2 साल में 4 से 8 क्यों नहीं हो सकता, और फिर इसी तरह से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो सकता? और फिर अगर माइक्रोसॉफ्ट का बानी, दुनिया का अमीर तरीन शख्स आपके साथ पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाए, तो वही बात मैंने कहा ना कि नौजवानों से जब मिलते हैं और एक जोश में आ जाते हैं तो वो बात कह जाते हैं, लेकिन साथ क्या कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये नहीं करूंगा, बस ये है कि अनकरीब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी। और पूरा वो बिल्ड कर रहे थे बिल गेट्स के हवाले से बात। तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत बड़ी चीज आने वाली है, बहुत बड़ी चीज। और ये पाकिस्तान की तारीख का, इमरान खान साहब की अपनी जिंदगी के हवाले से बात कर लें, सबसे बड़ा ऐलान नजर आ रहा है। 50 अरब डॉलर की उनके ये अल्फाज हैं इमरान खान के कि हम 50 अरब डॉलर तक ले जा सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान साहब ने सोच लिया और जनाब बस उन्होंने कहा कि अच्छा मैं ऐसे ही कह देता हूँ। ये बिल गेट्स से ज़ाहिर है मीटिंग हुई होगी, बहुत सी चीज़ें तय हुई होंगी, बड़ी अहम मुलाकातें हो चुकी हैं, तो उसमें ये चीज़ सामने आई। अब मैं आपको बताता हूँ कि होने क्या जा रहा है। इसमें आप देखें कि एक तो ये कि इसमें भी दुनिया की एक समझे $1 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है, ये ई कॉमर्स की, इस पोर्टल से हमारे नौजवान उससे जुड़ने जा रहे हैं। ये पूरी दुनिया से वो अब जुड़ रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज इतनी बढ़ रही हैं। फिर अब उनके लिए क्रैश कोर्सेज का कहा गया है और इसी तरह से ट्रेनिंग कोर्सेज का कहा गया है। तो अब आप देखिए कि ये जो मुख्तसर वक्त के कोर्सेज हैं ये उनको करवाए जाएंगे, उनको स्किल दी जाएगी, और इसके जरिए ये नहीं कि उनको सालों लगने हैं, हफ्तों में वो इस काबिल हो जाएंगे कि अच्छे खासे पैसे कमा रहे होंगे, डॉलर्स में कमा रहे होंगे। ये बड़ी तेजी से काम होने जा रहा है। आप देखें कि हत्ता कि अब इस काम में फलाही इदारे, बड़े बड़े फलाही इदारे आ रहे हैं, सिलानी वेलफेयर जैसे इदारे आ रहे हैं जो बच्चों को आईटी की तरफ लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े इदारे, क्योंकि ये फ्यूचर है। और पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इमरान खान साहब ने कहा कि जितना कहीं नहीं है, और मैंने खुद ये देखा, कहते हैं किसी भी चीज़ में ले लें तो पाकिस्तान में ये टैलेंट बहुत है। इनको थोड़ी सी स्किल देनी है हमने, बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, और उसके बाद आप देखेंगे ये छा जाएंगे। और ये जो बड़ी, क्योंकि हमारे पास नौजवान आबादी सबसे ज़्यादा है, उनमें सीखने का है और यही उम्र होती है, तो वो बड़ी तेज़ी से कनेक्ट होंगे और पाकिस्तान कहीं से कहीं चला जाएगा। सबसे तेज़ी से जहाँ से तरक्की हो सकती है, आप मुझे बताएं किसी और सेक्टर में, पाकिस्तान के किसी और सेक्टर में इतनी तेज़ी से आपने देखा कि मल्टीप्लाई? सबसे बड़ा सेक्टर आप देखें टेक्सटाइल का है, क्या वो डबल हुआ है पिछले चंद 2 साल में या 2.5 साल में डबल हो गया हो? आईटी में ये हुआ है, और इसमें अभी और बहुत पोटेंशियल है, बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। और इसमें यही तो बात है कि इसमें कमाल यह है कि कोई 10 साल का मंसूबा नहीं होता आईटी में आपने आगे जाने के लिए। भारत आप देखें ना, 10 साल में वो 1 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर पर चला गया, तो पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकता? वही खिता, वो सब कुछ। तो इसका एक बहुत बड़ा प्लान है, इमरान खान साहब ने कर लिया हुआ है। अब होता है कि बिल गेट्स आए, उनके सामने रखा गया, पहली कुछ चीज़ें होंगी कि हम इस तरह से आप चाह रहे हैं, वो आए, उनसे बात हुई, मुलाकातें हुई, कुछ चीज़ें बताई, वो एग्री कर गए, बात हो गई, हाँ जी डन है। लेकिन अब जाहिर है कि जब लिख कर मुआहदा हो जाएगा, MOU साइन हो जाता है, वो चीज़ें इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाती हैं, फिर ही सबके सामने लाई जाती हैं। तो यही हुआ है इस मामले में भी। और इमरान खान साहब इसीलिए बड़े खुश हैं जनाब कि रशिया जाने से पहले ही एक जो सियासी तौर पर हो रहा है उसका मुकाबला उन्होंने नौजवानों के सामने एक बहुत बड़ा प्लान रख के, पाकिस्तान की मुस्तकबिल का प्लान रख के उस सारे को ख़त्म कर दिया है, और उन्हें बता दिया है कि ये चीज़ है जिससे पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। और किसी और शोबे में हम इतनी तेज़ी से 50 अरब डॉलर में नहीं पहुंच सकते, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जितनी तेज़ी से हम आईटी में पहुंच सकते हैं। इसमें उस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दुनिया की जब सबसे बड़ी कंपनी जनाब आ रही है अगर, और वो उस चीज़ में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, तो फिर
ये बिल्कुल मुमकिन है इंशाअल्लाह ताला। और ये आप देख लेंगे, ये कोई 2023 तक इलेक्शन तक नहीं इमरान खान साहब ने इस ऐलान को ले जाना या इस बात को ले जाना। ये उन्होंने अगर ऐलान अब कर दिया है तो आप इंशाअल्लाह आने वाले महीनों में, इसी साल में, इस हवाले से इम्प्लीमेंटेशन भी इंशाअल्लाह देख लेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।